आज हम ले रहे हैं थर्ड टॉपिक, पौधों के प्रकार एवं भाग। थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं इस जो चैप्टर का, कि हम इस चैप्टर में मुख्य रूप से क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। हम तीन चीजें देखने वाले हैं: पौधों के प्रकार, पौधों के आवास और पौधों के विभिन्न भागों के कार्य। ये तीनों टॉपिक आज अपना उद्देश्य रहेगा कि इनको हम कंप्लीट करेंगे अच्छे से। तो जो पहला टॉपिक है पौधों के प्रकार, उसमें भी तीन टाइप से देखेंगे कि आकार के आधार पर पौधे कैसे होते हैं, और जो है आयु के आधार पर कैसे होते हैं, और आरोहण के आधार पर कैसे होते हैं। उसके बाद देखेंगे पौधों के आवास के कौन कौन से आवास में जो है पौधे पाए जाते हैं, और उसके बाद देखेंगे पौधों के विभिन्न भागों के कार्य, पौधों के कौन कौन से भाग होते हैं, जैसे पत्ती है, जड़ है, तना है, तो इनके क्या क्या कार्य होते हैं, पौधों में क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो ये चीज़ें हम देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड होए उसकी आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए और आप अपना टॉपिक कंप्लीट कर सकें। तो शुरू करते हैं हम। तो पौधों के प्रकार में आकार के आधार पर हमारे पास है तीन टाइप के होते हैं, जैसे कि हर्ब्स, शर्ब्स, ट्री, या हिंदी में कहें तो शाक, झाड़ी, श्रुप और वृक्ष। तो तीन टाइप के हैं। क्या फीचर है इनके, कि जो यह शाक होते हैं वो कम ऊंचाई के पौधे होते हैं, लगभग 1 मीटर के होते हैं। तना जो है इनका हरा होता है। इन पौधों को आसानी से मोड़ा जा सकता है, मोड़ा या तोड़ा जा सकता है, जैसे गेहूं है, चावल है, तुलसी है, ये इनके एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल है, जैसे टमाटर लिख सकते हैं, मिर्च लिख सकते हैं, हल्दी लिख सकते हैं। औषधीय में इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। औषधि में जो है कौन सी शाक का यूज किया जाता है औषधि के रूप में, कौन सा हर्ब्स ऐसा है जो औषधि के रूप में यूज किया जाता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा हल्दी। तो ये है शाक। अगर श्रुप या झाड़ी की बात करें तो ये इनसे थोड़े बड़े होते हैं। क्या होते हैं? छोटे मध्यम आकार के काष्ठीय पौधे होते हैं। ऊंचाई लगभग 6 मीटर होती है इनकी, और तने का रंग सामान्यतः भूरा होता है। और इनमें जो तने से जो है शाखाएं निकलती है वो निचले भागों से निकलती है। और इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? मेहंदी आप सभी ने देखी होगी, खेतों पे मेहंदी रहती है। और गुलाब है, बेर है, या केर है, एक केर भी ले सकते हैं। तो ये श्रुप या झाड़ियों के एग्जाम्पल है। और अगर ट्री की बात करें, वृक्ष की, तो आप बिल्कुल वाकिफ हो ट्री से। जो ट्री जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं साइज में, और उनमें जो शाखाएं होती हैं वो तने के ऊपरी भागों से निकलती है मेनली, मुख्यतः। तो तना लंबा होता है, कठोर होता है, छाल होती है तने में, और तना जो है उसमें शाखाएं जो है वो सामान्यतः ऊपरी हिस्सों से निकलती है। अब इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो जो भी बड़े ट्री है वो सारे इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे। आम है, नीम है, और इसके अलावा पीपल ले सकते हैं, पीपल है, बरगद ले सकते हैं, बरगद, इमली का पेड़ वो भी ले सकते हैं। तो इनमें सारे वृक्ष आ जाएंगे एग्जाम्पल। तो ये तीन टाइप के हो गए पौधों के प्रकार में। फर्स्ट प्रकार हो गए हैं आकार के आधार पर। सेकंड प्रकार ले रहे हैं आयु के आधार पर। आयु के आधार पर जो है तीन टाइप के होते हैं ये: 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। 1 वर्षीय जो होते हैं उनका जीवन काल 1 वर्ष का होता है। द्विवर्षीय जो होते हैं उनका जीवन काल सामान्यतः 2 वर्ष का होता है। और जो बहुवर्षीय होते हैं उनका जीवन काल 2 वर्ष से अधिक का होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो 1 वर्षीय के एग्जाम्पल है मक्का, ज्वार, बाजरा, सरसों। जितनी भी जो फसलें हैं वो एक सीजन में पक के तैयार हो जाती हैं, मतलब 1 साल के अंदर पक के तैयार हो जाती हैं, तो वह 1 वर्षीय है। द्विवर्षीय में प्याज, पत्ता गोभी और गाजर आते हैं। और बहुवर्षीय पौधे की अगर हम बात करें तो इसमें नीम, चीड़, बरगद, इमली, जितने भी बड़े प्लांट्स हैं उनको हम एग्जाम्पल के तौर पर इसमें ले सकते हैं। थर्ड टाइप का देख रहे हैं आरोहण के आधार पर। आरोहण कैसा है उनका? आरोही पौधे हो सकते हैं, वल्लरी पौधे हो सकते हैं। आरोही मीन्स क्लाइंबर, जो चढ़ते हैं, किसी के सहारा लेके चढ़ रहे हैं, तो बेलें हो सकती हैं इसमें। और वल्लरी पौधे की बात करें तो वो क्रीपर मीन्स वह रेंगते हैं, वो जमीन पर फैले हुए रहते हैं। आरोही पौधे के अगर हम मुख्य बातें देखें तो पौधे को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। कुछ पौधों में दागे नुमा संरचना बन जाती है जिनको टेंड्रिल बोल रहे हैं। ये टेंड्रिल जो है एक मॉडिफाइड रूप है, किसका? तने का या पत्ती का या स्टेम का एक मॉडिफाइड रूप होता है, जो कि टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है। टेंड्रिल मीन्स प्रतान, जो मटर में स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोल रहे हैं प्रतान यहाँ पर। तो वह पत्ती, तने या पर्णवंश से मॉडिफाइड होकर, रूपांतरित होकर बनता है। वल्लरी पौधे की अगर हम बात करें सेकंड टाइप, तो ये तना जो इनका कोमल होता है, ये खड़े नहीं रह सकते,
और रेंगकर क्षैतिज दिशा में चलते हैं, जमीन पर फैले हुए रहते हैं, जैसे कि तरबूज, कद्दू, खरबूजा। और इनमें जो है प्रतान एब्सेंट होता है। तो ये इनका एक मेन डिफरेंस है कि आरोही पौधे क्लाइंबर और वल्लरी पौधे क्रीपर। इनमें मेन डिफरेंस यही है कि यह आरोही जो है यह किसी के सहारे होकर चलते हैं और वल्लरी जो है वो रेंग कर चलते हैं, नीचे जमीन पर फैले होते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है वह डिफरेंस है प्रतान का। जो आरोही हैं इनमें प्रतान पाया जाता है और जो वल्लरी पौधे हैं इनमें प्रतान एब्सेंट होता है। तो पौधों के प्रकार देख रहे थे हम, जिसमें अपने 3 टाइप के हो गए हैं, आकार के आधार पर, आयु के आधार पर और आरोहण के आधार पर। पौधों के बेसिक फीचर, उनके जनरल कैरेक्टर, सामान्य लक्षणों के आधार पर जो है मैंने एक टेबल तैयार की है यहाँ पर। सामान्य लक्षणों में जैसे कि फूल वाले पौधे, फल वाले पौधे, लंबी पत्तियों वाले पौधे, क्लाइम करने वाले पौधे, छायादार वृक्ष, इन सबको जनरल कैरेक्टर को बेसिस मानते हुए, उनके सामान्य लक्षणों को बेसिस मानते हुए भी पौधों को इतने प्रकार में बांटा गया है। देखते हैं कि उनके क्या क्या फीचर है, क्या क्या एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट प्रकार में देख रहे हैं कि घास के समान छोटे पौधे। जो घास के समान छोटे पौधे होते हैं उसमें होते हैं दूब, घास, धनिया। मध्यम आकार के पौधे अगर हम देखें तो नींबू, अमरूद, संतरा, आंवला, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जाड़ी नुमा का देखें तो मेहंदी है, गुड़हल है। कांटे युक्त पौधे में अगर हम देखें तो बेर है, बबूल है। फूल वाले पौधों की बात करें तो सरसों, गेंदा। अब यहाँ पे फूल में गुलाब भी हो सकता है, फूल में गुलाब भी हो सकता है, कांटे युक्त पौधे में गुलाब हो सकता है, तो दोनों का एग्जाम्पल सेम हो सकता है। फल लगे हुए अगर पौधे की बात करें तो पपीता है, आम है, इमली है, ठीक है। और अगर जल में उगने वाले पौधों की बात करें तो कमल, हाइड्रिला, जलकुंभी। लंबी पत्तियों वाले पौधे की बात करें तो मक्का है, ज्वार है, गेहूं है, बाजरा है। ये खेतों में हम देखते हैं कि उनकी जो पत्तियां हैं वह लंबी होती हैं। तो लंबी पत्तियों वाले के बेसिस में हो सकता है कि मक्का, ज्वार, गेहूं, बाजरा। सब्जी में उपयोगी अगर पौधों की बात करें तो आलू है, भिंडी है, बैंगन है, और भी सब्जियां यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। छायादार वृक्ष की अगर बात करें नीम, पीपल, बरगद, और पौधे भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो बड़े होते हैं, छायादार होते हैं। सहारे से लिपट कर चढ़ने वाले पौधे की अगर बात करें तो ककड़ी, करेला, तुरई। दीवार के सहारे चढ़ने वाले की मनी प्लांट, गिलोय, ये सब दीवार के सहारे चढ़ते हैं, घरों में पाए जाते हैं, पता है। दीवार पर उगने वाले, जो दीवार पर उगते हैं वो है फर्न है, घास है। तो ये इतने टाइप है जो इनके बेसिक लक्षण होते हैं, जो इनके सामान्य कैरेक्टर होते हैं उन पे कि फल वाले, कांटे वाले। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कांटे वाले, निम्न में से कांटे वाला पौधा है, ऑप्शन देके ऐसे पूछ सकता है। या पत्ती, लंबी पत्तियों वाला पौधा कौन सा है, तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। और साइज में अगर हम देखें तो सबसे छोटा पुष्पी पौधा जो है वो वुल्फिया है। और मोटाई में अगर सबसे बड़ा पौधे की बात करें तो है जर्मन शेरमन। ये पूरा एक वर्ड है, जर्मन शेरमन। अगर इसका साइंटिफिक नेम देखते हैं इसका तो सिकोया डेंड्रोन या गिगेंटियम इसका साइंटिफिक नेम है। किसका? जर्मन शेरमैन का, जो कि मोटाई में सबसे बड़ा है। और अगर लंबाई में सबसे बड़ा पौधा है तो वो है सफेदा। सफेदा जो है वह लंबाई में सबसे बड़ा पौधा होता है, जिसको यूके लेप्टिस भी बोलते हैं। अब एक टर्मिनोलॉजी आती है खरपतवार। खरपतवार क्या होती है कि जो खेतों में फसल होती है, फसल या पौधे, जो मुख्य फसल है, तो मुख्य फसल के साथ में जो अलग से छोटे शर्प्स हर्ब्स उग जाते हैं, जो मुख्य फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं प्रकाश में और पानी में, वाटर में, ऑक्सीजन में। तो ये मुख्य फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं तथा उनकी ग्रोथ के लिए वो बाधा बनते हैं, तो उनको बोलते हैं खरपतवार। खरपतवार जो कि मुख्य फसल के साथ में एक्स्ट्रा में उग जाए और उनसे प्रतिस्पर्धा करे प्रकाश में, पानी में, और मुख्य फसल को उगने में परेशानी करे, उनको प्रॉब्लम करे, तो वो कहलाती हैं खरपतवार। सेकंड टॉपिक है पौधों के आवास। पौधों के आवास भी ठीक उसी प्रकार होते हैं जैसे जंतुओं के आवास होते हैं। जैसे कुछ जंतु जो है पानी में रह रहे हैं, कुछ जंतु जमीन पे रह रहे हैं, कुछ जंतु पहाड़ियों पर रह रहे हैं, कुछ जंतु ठंडे स्थानों पर रह रहे हैं, तो कुछ जंतु गर्म स्थानों पर रह रहे हैं। ठीक इसी प्रकार पौधे भी इन्हीं स्थानों पर पाए जाते हैं, इनके भी अलग अलग स्थान होते हैं। यहाँ पे 2 टाइप के हैं, जलीय पौधे एक्वेटिक प्लांट्स एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, मतलब स्थलीय पौधे। जो जलीय पौधे हैं, नाम से पता चल रहा है जलीय पौधे हैं जो जल में पाए जाएंगे, पानी में रहने वाले पौधे, नदी, तालाब, झील, इन जो भी वाटर बॉडीज है इनमें वह रहेंगे। एग्जाम्पल देखें तो कमल है, जलकुंभी है, सिंगाड़ा, मार्सिलिया, वेलिसनेरिया, ये
जलीय पौधे हैं। इनमें भी इनको 3 टाइप में बांटा गया है। सतह पर तैरने वाले, जल निमग्न, जल में डूबे हुए, और उभयचारी, आधे बाहर आधे जल में डूबे हुए। तो जो सतह पर तैरने वाले उसमें है जलकुंभी, कमल, वाटर लिली। जल निमग्न है, जो जल में डूबे हुए अंदर, वो हाइड्रिला। और जो उभयचारी है, मतलब आधा जल में डूबा हुआ आधा बाहर, तो वो है वेलिस नेरिया। तो ये इनके टाइप है। स्थलीय पौधे अगर देखें, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, तो ये जमीन पर रहेंगे, और इसमें भी 3 टाइप के हैं। समुद्रद्वीप, जिसका एग्जांपल है नीम, बांस और भी है। शीत आवास के अगर पौधे देखें तो उसमें सोल्डेनेला और लाइकेन। और शुष्क आवास मतलब मरुद्वीप अगर पौधे देखें तो खेजड़ी, डंडाथोड़ और नागफनी। और अपुष्पी अगर पौधे की बात करें तो ये 3 एग्जांपल है। अपुष्पी का क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से ऐसे पौधे, प्लांट हैं जिनमें पुष्प नहीं बनते, तो उसका एग्जांपल हो जाएगा फर्न, मार्स और मोरफंकी। तो ये सेकंड टॉपिक कंप्लीट है, पौधों के आवास। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, पौधों के विभिन्न भाग। अब पौधों के मुख्य रूप से भाग होते हैं, जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, ये इसके मुख्य भाग हैं। अब ये जो भाग है इनके क्या कार्य हैं, ये पौधे को क्या फायदा पहुंचाते हैं, इनका क्या वर्क है। तो फर्स्ट देख रहे हैं हम रूट, जड़। जड़ क्या काम करती है पौधे के अंदर। पौधों में मृदा से जल व खनिज लवणों का अवशोषण जड़ों द्वारा होता है। जड़ जो है वह मिट्टी में पाई जाती है, और वही जो है खनिज लवणों का और पानी का अवशोषण करती है, फिर वहां से वह तने में पहुंचा देती है, और तना जो है फिर शाखाओं में, पत्तियों में और पुष्पों में, ऐसे जो है खनिज लवणों का वितरण होता रहता है। तो फर्स्टली जो खनिज लवण लेती है जमीन से, वह लेती है जड़। जड़ सबसे पहले जमीन से खनिज लवणों को लेती है। अवशोषित पदार्थ तना, शाखा, पत्ती व फूल तक पहुंचाता है। पौधों को स्थिरता प्रदान करती है, मृदा अपरदन को रोकती है। जड़ जो है पौधे को स्थिरता प्रदान करती है और मृदा अपरदन को रोकती है। क्या होता है मृदा अपरदन? मृदा अपरदन मीन्स मृदा का कटाव, मिट्टी है उसका कटाव को यह बचाती है, मिट्टी को बहने से रोकती है, मृदा के कटाव को रोकती है। तो इसको बोलते हैं मृदा अपरदन। तो यह मृदा अपरदन को रोकती है, इसीलिए बोलते हैं कि पेड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए। 2 प्रकार की जड़ होती है, मूसला मूल व रेशेदार मूल। मूसला मूल जो है उसमें एक मुख्य जड़ होती है, फिर उससे शाखाएं निकलती हैं, पार्श्व भागों में दूसरी शाखाएं निकलती है। जैसे आम, नीम, जो भी बड़े पेड़ हैं उनमें एक मुख्य जड़ होती है, उसके बाद उससे पार्श्व साइडों से उसमें जड़ें निकलती हैं। अब रेशेदार अगर मूल देखें, इसको बोलते हैं जकड़ा जड़ भी बोलते हैं इसको। रेशेदार मूल में मुख्य जड़ अनुपस्थित तथा सभी जड़ें एक समान होती हैं। मुख्य जड़ जो होती हैं इसमें वह अनुपस्थित होती हैं, मुख्य जड़ अनुपस्थित, बाकी सभी जड़ें एक समान होती हैं। गुच्छे के रूप में होती हैं, जैसे मक्का है, गेहूं है, प्याज, गन्ना। अगर इनकी जड़ों, इनको उखाड़ के देखो, इनकी जड़ें देखो तो सारी जड़ें एक जैसी नजर आएगी, इनमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं होती है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया मक्का, गेहूं, प्याज, गन्ना। अगर जड़ों को अपन खाद्य, जड़ें जो है मॉडिफाइड हो के अलग अलग प्रकार के कार्य करती हैं। प्लांट्स में जो जड़ें हैं उनके अलग अलग टाइप के भी वर्क होते हैं। जैसे खाद्य संग्रहण है, तो अगर अपन जड़ें देखें तो जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, ये सभी जो है जड़ें होती हैं, ये खाद्य संग्रहण का कार्य करती हैं। आरोहण है, तो अगर जड़ का उदाहरण देखें तो मनी प्लांट है। और अगर जनन अगर कोई जड़ करती है तो वह है डाहेलिया की जड़, यह जनन में हेल्पफुल है। और सहारा प्रदान करने वाली अगर जड़ें देखें तो गन्ना और बरगद, इनमें जो है सहारा प्रदान करने वाली जड़ें होती हैं। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मक्का, बाजरा, इनमें जो है जड़ें सहारा प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है तना। जड़ अपना खत्म हो गया है, अब तना देख रहे हैं। तना, स्टेम, इसके मुख्य कार्य क्या है कि यह जड़ से अवशोषित पदार्थों को विभिन्न भागों में भेजता है पौधे के। जड़ से जो भी अवशोषित पदार्थ के मिनरल्स, खाद्य पदार्थ, जल, ये सब जो है तना उसके बाकी के पोर्शन में, बाकी भागों में, जैसे शाखाओं में, पत्तियों में, फूलों में, इनमें जो है वह खनिज लवणों को भेजता है। फूल पत्ती धारण करना इसका वर्क है। भोज्य पदार्थों को संचय करना इसका वर्क है। हरे तनों में उपस्थित क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाया जाता है। तनों के द्वारा भी जो है भोजन बनाया जाता है। हरे तने जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वहां पर जो है भोजन निर्माण होता है। जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम शतावरी का।
मरुस्थलीय पौधों की अगर बात करें हम, अगर उनके तनों की बात करें तो उनमें जल संग्रहण का कार्य होता है। मरुस्थलीय पौधे जो भी हैं, जैसे एग्जाम्पल है इसमें थूर, जो इनमें थूर में क्या होता है कि जो इसकी तना होता है उसमें वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, पानी का जो है अवशोषण कर लिया जाता है। जैसे ही जल संग्रहण हो जाता है तो वह पौधा वहाँ के वातावरण में सर्वाइव करने के लिए, वहाँ के वातावरण में जीने के लिए अनुकूलित हो जाता है। तो जल संग्रहण का कार्य होता है यहाँ पर। भोजन संग्रहण का कार्य में अगर अपन तने के उदाहरण देखें तो अरबी है, शकरकंदे, आलू, अदरक, हल्दी, ये सब भोजन संग्रहण करते हैं और ये सब तने के एग्जाम्पल हैं। और औषधीय तने की बात करें हम तो हल्दी और अदरक। क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा औषधीय तना है, तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा अपना हल्दी और अदरक, ये औषधीय तने होते हैं। तो आखिरी सब टॉपिक है पत्ती। पत्ती के क्या वर्क है प्लांट में, इसका मैंने एक डायग्राम भी बनाया है जिससे इसके विभिन्न भागों को समझा जा सके। तो पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसको बोलते हैं पर्णवृंत। जहां से पत्ती तने से जुड़ी हुई है उसको बोल रहे हैं पर्णवृंत। ये डायग्राम में यहाँ पर है पर्णवृंत, इसको कहते हैं पर्णवृंत जो कि तने से जुड़ा हुआ है। पत्ती का चपटा वाला भाग जो है, लीव्स जो होती है प्लांट्स में, उनका जो चपटा वाला फ्लैट जो भाग होता है वह कहलाता है पर्णफलक। पर्णफलक कहलाता है वो। अगर डायग्राम में देखें तो ये यहाँ पे ये जो चपटा वाला रीजन है ये सारा पर्णफलक कहलाता है। पर्णफलक के मध्य में उभरी हुई रेखा जो होती है, उभरी हुई जो लाइन होती है पर्णफलक के बीच में, वह कहलाती है मध्य शिरा। ये है मध्य शिरा, ये वाली जो है मध्य शिरा है, या मुख्य शिरा भी बोल सकते हैं इसको, मध्य शिरा या फिर मुख्य शिरा। ये जो बीच में लाइन जा रही है इसको बोलते हैं मध्य शिरा। और मध्य शिरा से कई छोटी शाखाएं निकलकर एक जाल सी संरचना बना लेती है, जहां ये डायग्राम में नजर आ रहा है एक नेटवर्क सा बन जाता है। जो मध्य शिरा है उससे ब्रांच में बहुत सारी छोटी छोटी शिराएं निकलती हैं, तो एक नेटवर्क सा यहाँ पर स्ट्रक्चर बन जाती है। तो यह एक विन्यास कहलाता है जिसको बोलते हैं जालिकावत विन्यास। जालिकावत विन्यास, जालिकावत शिरा विन्यास, क्योंकि ये शिराओं के द्वारा बना हुआ है इसलिए शिरा विन्यास, और इसका नेटवर्क जो है जाली की समान है इसलिए जालिकावत शिरा विन्यास। ये पाया जाता है आम में, नीम में, पीपल में, इनकी जो लीव्स है इनमें पाया जाता है जालिकावत शिरा विन्यास। दूसरा टाइप का विन्यास है कि जब सभी शिराएं एक दूसरे के समानांतर हो। लीव्स में पाई जाने वाली सभी शिराएं, माना कि कोई लीव्स है उसमें पाए जाने वाली सभी शिराएं एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के समांतर चल रही हो, तो ये कहलाता है अपना समानांतर शिरा विन्यास। समांतर शिरा विन्यास ये किस में पाया जाता है, ये केले में पाया जाता है समांतर शिरा विन्यास। और पत्ती के अगर कार्य देखें हम तो मुख्य रूप से यह भोजन बनाने का कार्य करती है। प्लांट्स में जो भोजन है वह पत्ती बनाती है, और कौन सी प्रोसेस से बनाती है, फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो है पत्तियां भोजन बनाती हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये रिएक्शन है यहाँ पे CO2 पर्णहरित व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पर बनता है कार्बोहाइड्रेट, जिसमें जल का भी मुख्य योगदान है, जहां से O2 बनती है। जल जो है, वाटर जो है वह ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है, और CO2 का उपयोग करते हुए पर्णहरित व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज बनता है। यही इसका भोजन होता है। तो यह इसका मुख्य कार्य होता है कि खाद्य निर्माण की प्रक्रिया में यह मुख्य रोल अदा करती हैं। पौधे भोजन संग्रहण मड या स्टार्च के रूप में करते हैं। पौधे में जो फूड स्टोरेज होता है, जो भी खाना पौधे में स्टोरेज होता है वह मंड के रूप में स्टोरेज होता है, जिसको स्टार्च बोलते हैं इंग्लिश में। तो स्टार्च के रूप में पौधे अपना खाना स्टोर करते हैं, और स्टार्च जो है पत्ती, फल व तने में संग्रहित रहता है। यह स्टार्च कहाँ पाया जाता है, पत्ती, फल और तने में पाया जाता है। दूसरे वर्ग अगर इसके देखें तो पत्तियों की सतह पर रंध्र पाए जाते हैं, जहां से वह श्वसन करती है। पत्ती की जो सतह है, ये पत्ती की जो सतह है, इस पे छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं जिनको रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। यह ओपन होते रहते हैं, बंद होते रहते हैं। तो यह दिन में बंद रहते हैं और रात में खुल जाते हैं। तो वहां से पत्तियां जो है श्वसन करती है, रेस्पिरेशन करती हैं। पत्तियों से वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया होती है। वाष्प का निकलना, वाटर का जो है निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पत्तियों से होता है। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कहां पर होती है, पत्तियों पर होती है। तो पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होता है, जिससे पौधे ताप नियमन करते हैं। पौधे जो है अपना ताप नियमन पत्तियों से करते हैं, और कौन सी प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा। वाष्पोत्सर्जन मीन वाष्प का उत्सर्जन।
तो पत्तियों से जो वाष्प पड़ी रहती है, पत्तियों के ऊपर जो पानी के बुलबुले पड़े रहते हैं, वाष्प निकलती रहती है वहां से, उसको बोलते हैं वाष्पो उत्सर्जन। और इससे जो है पौधे अपना ताप नियमन करते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है अपना पौधों के प्रकार एवं भाग। तो ये रीट के जो तीनों टॉपिक नए सिलेबस में ऐड हुए थे वो तीनों लेक्चर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। और जो नया जुड़ा है स्टूडेंट वह बाकी के जो 2 लेक्चर हैं सजीव और निर्जीव और भोजन के स्रोत, वह भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसके अपडेट आपको लेटेस्ट मिलती रहे। और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।